कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद भी हैं। सर, मायावती ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आप किस तरह से देखते हैं उनके इस कदम को? क्योंकि उनसे पहले ससुर को बाहर किया, फिर उनको बाहर किया, प्रेस नोट में तमाम चीज़ें जो है वो लिखी, पारिवारिक कलह एक तरह से शुरू हो गई है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है। और मैं क्योंकि उस मिशन मूवमेंट का कुछ दिन हिस्सा रहा हूँ और मैंने उसे समझा है। जो बाबा साहब ने मिशन मूवमेंट शुरू किया, जिसको काशीराम जी ने चलाने का काम किया और बहन जी ने निश्चित रूप से उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया, वो मिशन मूवमेंट दम तोड़ रहा है। उसी की एक कड़ी आकाश आनंद भी है। मुझे आकाश के अंदर बड़ी संभावनाएं नजर आती थी। दुर्भाग्य कि उनका मुझे नहीं पता इंटरनल क्या मामला है, लेकिन ये दुखद है। एक सवाल ये था कि आप अभी कह रहे थे कि माया बहन जी को कांग्रेस का हाथ थाम लेना चाहिए, ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब बहन जी अगर ये कह रही हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं, तो फिर बहन जी को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर चाहे दलित हो या मुस्लिम, वो तो एक धर्म कह रही है, मैं सीधा मुसलमान कह रहा हूँ। हमारे लिए सब कायदे कानून जो बदले जा रहे हैं, फिर आपको दलितों के दूसरे नंबर पर दलित आ रहा है, आदिवासी आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। तो हम लोगों को इकट्ठा होकर के राहुल गांधी की उस मुहिम को संभालना चाहिए, उस मुहिम के साथ चलना चाहिए। साथ चलेंगे तो ये सारी चीजें रास्ते आसान होंगे। आप अलग अलग चलते रहेंगे तो नुकसान होगा। आपकी पार्टी कहाँ चली गई? आप दूसरे पे, हमारे पे जब भी निशाना साधेंगे, हम पर निशाना साधेंगे। हम पे क्यों निशाना साध रहे भाई? हम तो आप ही के बचाने की बात कर रहे हैं। तो क्या कोई बातचीत आप चलाएंगे क्या मायावती जी से? अगर बातचीत कोई करेगा तो बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे भाई। फिर क्या होगा अखिलेश जी के साथ जो आपका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो भी रहेंगे? वो तो सीधे तौर पर इस बात को कहते हैं कि आपने भी उस दिन कहा कि अब जो है वो 70 और उसका फार्मूला नहीं चलेगा, 17 का और 80 का फार्मूला नहीं चलेगा। कह रहा हूँ मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। ये 80 और 17 का फार्मूला नहीं चल सकता। क्षेत्रीय दल अगर चाहेंगे कि राष्ट्रीय दल को खत्म कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। देश के अंदर राहुल गांधी इस बात की गारंटी है कि जो इस विचारधारा के साथ लड़ सकता है, कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे लोग कंप्रोमाइज, हमारे नेता कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। हम अपनी विचारधारा के ऊपर दृढ़ हैं। ये जो 403 सीटों पर चुनाव होंगे 27 में, उसमें 70 सीटों की बात आ रही है। अभी से नेता कह रहे हैं कि भाई 70-75 जो लेना हो ले ले आप लोग। तो हमें कोई भीख मांग रहे हैं? हम नहीं भीख मांग रहे हैं। ये किसी को गलत फहमी हो कि हम भीख मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, करेंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में क्या, चुनाव के अंदर क्या माहौल है, क्या किन मुद्दों के ऊपर चुनाव है? हाटा के अंदर मस्जिद टूट गई है, ये हिपोक्रेसी चलेगी क्या? हाटा के अंदर मस्जिद टूटेगी और मस्जिद को तोड़ने के अंदर अनुमोदन करने वाला किस पार्टी का चेयरमैन है? उस चेयरमैन के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? उस चेयरमैन को नोटिस इशू करके पार्टी ने क्यों नहीं पूछने का काम किया? ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। अबू आसिम आजमी का बयान आज आपने सुना होगा। औरंगजेब को लेकर उन्होंने बयान दिया, अब उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग हो रही है, शिंदे वगैरह कर रहा है। नहीं तो उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? इतिहास तो पढ़ लें पहले। किस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा कायम कराने भाई? इतिहास पढ़े पहले। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, वो नुकसान पहुंचाता है। पूरा ज्ञान लें। शुक्रिया। आपने इमरान साहब को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि आधा अधूरा ज्ञान बीजेपी के और उनके सहयोगी दलों को नहीं रखना चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।